नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति से आज मैं आपको पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। बच्चों, इसमें कबीरदास जी के दोहे हैं। इसका अर्थ मैं अब आपको बता रही हूँ। पहला दोहा है हमारा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कह रहे हैं जाति ना पूछो साधु की। जाति मतलब, साधु की मतलब सज्जन पुरुष की। वो कह रहे हैं कि हमें सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है, उसका क्या करना चाहिए? उसका ज्ञान पूछना चाहिए। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? हमें सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका हमें ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य की जाति नहीं बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए हिंदी है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। हमें उसका ज्ञान देखना चाहिए कि उसमें कितना अधिक ज्ञान है। क्योंकि जब हम तलवार को खरीदने के, मोल करो तलवार, तरवार का, तरवार माने होती है बच्चों तलवार, और मोल माने होती है कीमत या भाव। ठीक है, तो कह रहे हैं मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कह रहे हैं कि जब हम तलवार खरीदने के लिए जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते। मतलब हम उसकी कीमत को उसके म्यान के सहित नहीं लगाते, म्यान देखकर नहीं लगाते कि उसकी म्यान अच्छी है या नहीं है। हम तलवार की कीमत तलवार को देखकर ही लगाते हैं। तो ये हमारे पहले दोहे का अर्थ है। दूसरा हमारा है, देखिए बच्चों, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। वो कह रहे हैं आवत गारी एक है। गारी माने हैं बच्चों अपशब्द, गाली, या जिसे हम कहते हैं अपशब्द। उल्टत होए अनेक, उल्टत माने उल्टा। ठीक है, कबीरदास जी कह रहे हैं इस दोहे में कि किसी के अपशब्द का जवाब हमें अपशब्द से नहीं देना चाहिए। यानी हमें कोई अपशब्द कह रहा है तो हमें बदले में उसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक का एक। तो कह रहे हैं अगर हम इस शब्द को बढ़ने की बजाय, मतलब हम इस कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हम इसे उल्टा नहीं देंगे, कह कबीर नहीं उलटिए, मतलब कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं इसे पलट कर मत दो। इस शब्द को पलट कर अगर तुम नहीं कहोगे तो वही एक का एक। वो कह रहे हैं ये इससे वो अपशब्द जो है बढ़ने की बजाय घटते घटते कम हो जाएगा, यानी एक का एक ही रह जाएगा। हम एक कहेंगे, दूसरा हमें दो कहेगा, तो वो अपशब्द जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। इसलिए अगर हम उलट कर किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे तो वो अपशब्द जो है वो एक का एक ही रह जाएगा। तीसरा देखो, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो तहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। माला तो कर में फिरे, कर माने होता है, कर माने हाथ, हाथ से फिरती है। जीभ फिरे मुख माए, जीभ जो है मुंह में घूमती है, फिरती है। क्या कह रहे हैं? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दहु दहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। कबीरदास जी कह रहे हैं इस दोहे में, अगर हमारा मन प्रभु भक्ति में नहीं लगता है तो हमें माला हाथ में लेकर नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, हमें मुख से तो राम का नाम लेना, फिर तो हमें मुख से राम का नाम भी लेना बेकार है। ठीक है, हम माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। कह रहे अगर आपका मन ईश्वर की भक्ति में नहीं लगता है तो हाथ में माला लेकर घूमना और मुख पर प्रभु का नाम लेना बिल्कुल बेकार है। अगर प्रभु का नाम लेना है, मनवा तो तहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। अगर हमें प्रभु का नाम लेना है या प्रभु का हमें को पाना है तो हमें अपने मन को एकाग्र करके उसकी भक्ति करनी होगी। हमें अपने मन को एकाग्र मतलब स्थिर रखना होगा। ठीक है, एकाग्र माने क्या है बच्चों? हमें स्थिर रखना होगा। अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमें अपने मन को स्थिर रखना होगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और हमें तभी ईश्वर मिल सकते हैं।
क्या है तीसरे में, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुकमाए। अगर हमें कबीरदास जी कहते हैं अगर हमारा आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो माला लेकर हाथ में घूमना और मुख से राम का नाम लेना बेकार है। मनवा तो तहुदिस फिरे यह तो सुमरन नाई। अगर प्रभु को पाना है तो मन को एकाग्र करके उसकी भक्ति हमें करनी होगी। चौथे में बताया है, कबीर घास ना निंदिए जो पाऊ तली होए, उड़े पड़े जब आंख में खर दुहेली होए। वो कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं घास ना निंदिए। घास तो आपको पता है, निंदिए माने निरादर। क्या कहा उन्होंने, निंदिए माने निरादर। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी चौथे उसमें, हमें कभी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, कि हम छोटा है, हमसे छोटा है तो हम इसका निरादर करें, नहीं, हमें छोटा समझकर किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हम हर समय उसे पैर से क्या करते रहते हैं, दबाते रहते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में खुर दुहैदी होए, जब वो उड़कर उड़ी पड़े आँख में, मतलब उड़कर जब आँख में गिरती है, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहरी होए। कह रहे हैं जब अगर वो इसका तिनका भी आँख में चला जाए तो बहुत दर्द होता है। क्या कहा है कबीरदास जी ने, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें छोटा समझकर किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को हम छोटा समझकर उसे हमेशा अपने पैर के नीचे दबाते रहते हैं, अगर उसका तिनका आँख में पड़ जाता है तो क्या होता है, बहुत दर्द होता है। खरी दुहरी होए, खरी दुहरी माने बहुत, खरी माने बहुत, दुहरी माने दर्द, पीड़ा होती है। तब देखेंगे अब पांचवा, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, क्या आपा को डार दे दया करे सब कोई। कह रहे हैं जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। कह रहे हैं बैरी माने जग में माने संसार में, बैरी माने दुश्मन, मन शीतल माने शांत, आपा माने अपने आप, डारी माने छोड़ दो, दया करे सब कोई। कह रहे हैं जग में बैरी कोई नहीं। जग में कबीरदास जी कहते हैं जिस मनुष्य का मन शांत होता है उसका जग में कोई भी दुश्मन बैरी नहीं होता है। बैरी माने क्या होता है बच्चों, दुश्मन, शत्रु से कहते हैं। जो मन शीतल होए, जिसका मन शांत होता है उसका जग में कोई भी शत्रु नहीं होता है। या आपा को डार दे दया करे सब कोई। वो कह रहे हैं यदि मनुष्य स्वार्थ क्रोध जैसी भावना को त्याग कर दे तो दयालु और महान बन सकता है। यानी वो अपने अंदर से स्वार्थ और क्रोध की भावनाओं का अंत कर दे तो क्या होगा कि वह दयालु बन जाएगा और मनुष्य जो है उसका सभी लोग उसकी क्या करेंगे, दया करे सब कोई, यानी उसकी सब दया करेंगे। तो इन दोहों में बच्चों यही बताया गया है, कबीरदास की जो साकी पाठ है इनमें कबीरदास जी के दोहों में यही बताया गया है। धन्यवाद।